अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जर्मनी में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज़ अ फॉरेन फार्मासिस्ट। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से, सबके लिए ये सेम प्रोसीजर है। तो जो लोग मेरी ज़ुबान हिंदी नहीं समझ पाते या उनको नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में बैकग्राउंड में सबटाइटल्स लिखे होते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, थॉरोली स्टडी कर सकते हैं और गिवन लिंक्स को देख सकते हैं। इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हमेशा की तरह हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, उसकी एक आउटलाइन दे दूँगा, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं, कैसे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कितने बैंड्स लेने हैं, किस लेवल तक पढ़ना है, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, नॉलेज टेस्ट आपकी फार्मेसी से रिलेटेड कितने घंटे का होगा, उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा आप उसके बाद इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, इंटर्नशिप कैसे ढूँढ सकते हैं, कितने अरसे की इंटर्नशिप करनी चाहिए। जॉब पोर्टल्स इंटर्नशिप को ढूँढने के लिए भी और ओवरऑल जॉब्स को ढूँढने के लिए भी उन जॉब पोर्टल्स के लिंक्स भी मैंने दिए हैं। ओरल एग्ज़ाम कैसा होगा आपका, इंटर्नशिप के बाद वाला, फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं स्टेट टू स्टेट, मुख्तलिफ वेब लिंक्स दिए गए हैं साथ-साथ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो। आप इसके बाद कितना कमा सकते हैं, जर्मनी में कैसे वीज़ा लेके जा सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कैसे है, कहाँ से देखनी है। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके जवाबात दूँ और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करूँ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका मिस हो गया तो आप शायद किसी अच्छे नॉलेज से महरूम रह जाएँ, जो कि मैंने इसमें बताया हुआ है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं एंड में बताऊँगा कि आप आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कैसे अपने टाइम को सेव करते हुए कैसे कर सकते हैं या कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चल सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला है आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए क्योंकि सबसे पहले आपने क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी ऐसे नॉन यूरोपियन कंट्री से तालीम हासिल की है, चाहे आपने 4 साल वाला बी फार्मेसी किया है या 5 साल वाला डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया है, फार्म डी जिसको कहते हैं, दोनों ही जर्मनी में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एज़ अ फार्मासिस्ट। तो आपके पास सबसे पहले तो आपका आइडेंटिटी होना चाहिए मतलब आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 माह से ज़्यादा वैलिड हो। इसके अलावा आपने अगर कोई ट्रेनिंग की है, कोई एजुकेशन है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड आपकी सीवी बनी होनी चाहिए कि क्या काम किया, कैसी जॉब थी, जॉब स्किल के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हो, एम्प्लॉयर्स का कॉन्टैक्ट लिखा हो। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपकी जितनी भी हैं, डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट उसकी कॉपीज़ चाहिए आपको। एविडेंस चाहिए कि आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस किया है, तो एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए जिसको बाद में वेरीफाई करवाते हैं वो लोग, जहाँ पे आपने काम किया होता है यानी कि एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर्स की डिटेल वहाँ पे क्लियरली लिखी होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर और ड्यूरेशन भी लिखा होना चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी ए मतलब आपका जो फार्मासिस्ट लाइसेंस है आपकी होम कंट्री में, उसकी एक कॉपी और वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसकी रिन्यूअल की कॉपी भी आपने साथ लगानी है। फिर इसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि आप मेडिकली फिट हैं। इसके अलावा आपको गुड स्टैंडिंग फार्मेसी सर्टिफिकेट चाहिए कि फार्मेसी काउंसिल से ये आसानी से मिल जाता है, बन जाता है। फार्मेसी काउंसिल की साइट पे भी देख सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कैसे बनवाना है। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी साथ लगाना पड़ता है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में चीज़ है, वो है जर्मन लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन करते टाइम आपके पास नहीं भी है, तब भी ये काम चल जाता है, मतलब आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे, मैं आपको फिर बताता चलूँ ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये बाकायदा नोट किया गया है कि स्टेट टू स्टेट चीज़ें वेरी कर सकती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस कितनी होगी, इवैल्यूएशन की फ़ीस कितनी होगी, प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, फ़ीस कैसे पे करनी है, ये आपको उस वेबसाइट पे यानी कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये सारा मटीरियल मिल जाता है। लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको जनरल लैंग्वेज में चाहिए अगर उसको उनको उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है या नोटराइज़ करवाना पड़ता है, उसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं। तो वो ईमेल के थ्रू आपको वक़्तन-फ़वक़्तन स्टेट का जो नुमाइंदा होगा, वो आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा और आपको ये बताता रहेगा कि आपने ये सब कैसे करना है और कितना करना है और फ़ीस कैसे पे करनी है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं, कितनी फ़ीस होगी, कितने पैसे लगेंगे? तो मैं फिर बताता चलूँ वेबसाइट के ऊपर भी ये श्योरिटी से नहीं लिखा हुआ कि इस डॉक्यूमेंट्स के इतने पैसे लगेंगे। बल्कि ये बताया गया है कि स्टेट टू स्टेट जो है ये चीज़ें वेरी करती हैं, प्रोसेसिंग टाइम भी, एप्लीकेशन फ़ीस भी और डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से वो जो नुमाइंदा है, स्टेट का नुमाइंदा,
वो आपसे राब्ते में रहेगा ईमेल के थ्रू, तो वो उसके थ्रू आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखी गई है। अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसको मैं बारी-बारी आगे डिटेल से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपने सबसे पहला काम आपका डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और डॉक्यूमेंट्स को वो करवाना है, इवैल्यूएट करवाना है जर्मन कौंसल से, ताकि वो आपकी जो पढ़ाई है वो उनकी पढ़ाई के बराबर है या नहीं, वो उसको चेक करेंगे। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो आपको बताएँगे कि आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स ले लें या 1-2 कोर्सेज़ एक्स्ट्रा ले लें, उनको पास कर लें और फिर आप हमारे लिए एलिजिबल हो जाएँगे। फिर रिकॉग्नाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने किस स्टेट में, जर्मनी की किस स्टेट में अप्लाई करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम होता है, वो आपने क्लियर करना है कि जर्मन आपको राइटिंग में भी आनी चाहिए, स्पीकिंग में भी आनी चाहिए और लिसनिंग में भी आनी चाहिए। असेसमेंट यानी कि नॉलेज एग्जाम बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपकी डिग्री से रिलेटेड होता है, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड क्या होता है। इंटर्नशिप आपने 6 महीने की कम से कम वहाँ पे करनी होती है। पोस्ट इंटर्नशिप के बाद आपने जो इंटर्नशिप में सीखा होता है उससे रिलेटेड एग्जाम होता है और उसको आपने पास करना होता है। मुख्तलिफ बॉडीज़ के लोग आके ये एग्जाम लेते हैं और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन उस मुतलका स्टेट में करवानी होती है जहाँ पे आपने अप्लाई किया होता है। तो ये एक गो थ्रू है या एक मैप समझ लें या टोटल प्रोसेस है। अब इन सारे स्टेप्स को थोड़ा-सा और डिटेल से जानते हैं, इनकी डिटेल में जाते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट्स अगर अगर आपने देखनी हो तो एबीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नीचे उसका मैंने लिंक भी दे दिया है, www.abda.de। यहाँ पे आप जाएँगे तो वर्किंग इन जर्मनी पे आपने क्लिक करना है। वर्किंग इन जर्मनी पे जाएँगे तो आपने क्लिक करना है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिग्रीज़ इन फार्मेसी पे, और जब वहाँ पे जाएँगे तो आपको 2 टैब मिलेंगे कि फार्मेसी ग्रेजुएट इन यूरोप एंड फार्मेसी ग्रेजुएट आउटसाइड द जर्मनी। तो आपने बताना है कि फॉरेन फार्मासिस्ट वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी डिटेल आ जाएँगी, जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये ऐसा एक पोर्टल आपके पास खुल जाएगा जिसको डिग्रीज इन फार्मेसी अर्न्ड आउटसाइड यूरोप में आ जाएगा, और इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ डिटेल में लिखा गया है, मुतलका लिंक भी दिए गए हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया गया है। इसको मैं मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ आपको पहले स्टेप से। तो पहला स्टेप है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आपके लिए नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप करना पाकिस्तान में, इंडिया में अगर होम कंट्री के अंदर जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप A1, A2 लेवल तक अपने होम कंट्री में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल में जाना है, तो बेहतर होगा आप जर्मनी में जाके सीखें। जैसे B1, B2 लेवल तक जाना है, तो आप वहाँ जाके सीखें। लेकिन आपको चाहिए C2 लेवल, मतलब जर्मन लैंग्वेज आपको बेसिक भी नहीं चाहिए, आपको इंटरमीडिएट भी नहीं चाहिए, बल्कि आपको इससे एडवांस लेवल चाहिए जिसको C2 लेवल कहते हैं। और C2 लेवल में भी आपने मेडिसिन रिलेटेड कोर्स, यानी कि एक एक्स्ट्रा कोर्स वहाँ जाके पढ़ना है, उसको सीखना है। ये एक्स्ट्रा रिलेटेड कोर्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फार्मेसी ग्रेजुएट्स है, जिसमें सिखाया जाता है कि फार्मेसी की टर्म्स जर्मनी में उनको कैसे पुकारा जाता है, कैसा बोला जाता है, मेडिसिन के नाम, मुख्तलिफ मेडिकल हेल्थ केयर या डॉक्टर से रिलेटेड जो लैंग्वेज हैं, जो कोड्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जितनी भी हैं, कीवर्ड्स जितने भी हैं, या सिम्पटम्स, डिजीज़ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उनको आप जर्मन में कैसे बोल सकते हैं, क्या आप वाक़ई उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं पाते? तो C2 लेवल तक का आपको सर्टिफ़िकेट या रिकॉग्नाइज़ेशन लेटर चाहिए होता है, और ये आप बाद में भी दे सकते हैं। मतलब आप जर्मनी चले गए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उनको साथ-साथ बता दें कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आप ये लेटर उनको दे देंगे, ताकि आपकी इवैल्यूएशन का काम ना रुके और आपकी डॉक्यूमेंटेशन आगे चलती रहे। तो ये जब तक आप इंटर्नशिप तक नहीं पहुँचते, आप ये तब तक ये जर्मन लैंग्वेज उनको पहुँचा सकते हैं। मतलब आपके पास अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है इसको देने के लिए या जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, और जितनी ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आप एग्ज़ाम्स की तरफ चले जाएँगे, क्योंकि सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिग्री इक्विवेलेंसी असेसमेंट, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो डिग्रीज़ हैं, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपने उसकी असेसमेंट करवानी है। असेसमेंट करवाने के बाद आपने उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने हैं और एग्ज़ाम्स को आपने पास करना है। नेक्स्ट आपने जहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब आपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टैक्ट करना है। ये मैंने लिंक दे दिया है कि आपने जब अपनी डिग्रीज़ की वैल्यूएशन करानी है, तो आपने इस वेब लिंक पे चले जाना है। इस वेब लिंक पे जाने के बाद आपको स्टेट्स के बहुत सारे एड्रेस मिल जाएँगे, ईमेल भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उस बंदे का नाम भी मिल जाएगा। आपने उनसे राब्ता करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को उन बंदों तक पहुँचाना है। देन आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स किसको भेजने हैं, किस ईमेल आईडी पे भेजने हैं, फिर उससे मुतल्लिका फ़ीस कैसे होगी, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे, और गाइड करने के साथ-साथ ये प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि जो फ़ीस है स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। स्टेट टू स्टेट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपको साथ-साथ पता चलता जाएगा। इसलिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस की जो फ़ीस चार्ज करती हैं, वो भी आपको उस ड्यूरेशन में
पता चल जाएँगी। वो फ़ीस ज़्यादातर आपकी इवैल्यूएशन की होती है या आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने आ गए उससे रिलेटेड वो फ़ीस होती है। नेक्स्ट स्टेप 2 में ही हमारे पास आप ये है कि अगर आप जर्मनी चले गए हैं और आप साथ-साथ लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, तो आप 2 साल तक एक टेम्परेरी बेस्ड फार्मेसिस्ट के तौर पर किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी पे सिर्फ काम कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी पे भी आप डिस्पेंसिंग नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के तौर पे वहाँ काम कर सकेंगे। ऑब्जर्वेशन के काम पे मतलब वहाँ पे काम कैसे चल रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें उसमें फ्लुएंसी आएगी, आपकी लैंग्वेज को आपको समझ आएगी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आप सीख सकेंगे और आप इस तरह का काम कम से कम 2 साल तक कर सकते हैं। इस तरह से आपको हैंड ऑन मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये जस्ट एज़ अ ऑब्जर्वर जॉब है। किसी भी किस्म के काम को आप हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते, बल्कि आप सिर्फ वहाँ पे रहते हुए डिस्पेंसिंग भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन के दौरान आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब वो बोल कैसे रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज कैसी है, वहाँ पे फार्मासिस्ट क्या-क्या ड्यूटियाँ कर रहा है, क्या चीज़ क्या है और किस चीज़ को कैसे पुकारते हैं, किस चीज़ को कैसे डील करते हैं। पेशेंट आ जाता है, प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो वो लोग उसको वहाँ से कैसे डील कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आप वहाँ पे कर सकते हैं। देन आपके असेसमेंट एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज मस्ट है, लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं C2 लेवल तक, उसके बाद लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, जिसको 1 ऑवर एग्ज़ाम के तौर पर लिया जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो 20 मिनट का आपके पास ये होता है कि आपके पास किसी पेशेंट को भेजा जाता है और वो पेशेंट के साथ आपकी 20 मिनट की कन्वर्सेशन है। तो ये एक एग्ज़ाम का हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा देखें तो वो राइटिंग से रिलेटेड है कि आपकी जर्मन राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। खास तौर पे वो आपसे लिखवाते हैं कि फार्मेसी की या फार्मासिस्ट की जो रिलेटेड ड्यूटीज होती हैं उसको जर्मन में लिख के दिखाएं या मुख्तलिफ डिजीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को जर्मन में लिख के दिखाएं। तीसरा जो है वो आपका आपका किसी भी डॉक्टर के साथ या किसी भी फिजिशियन के साथ 20 मिनट का मुकालमा होता है या उसके साथ आपने बातचीत करनी होती है। तो इस तरह आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, आपकी ये सारी स्किल्स को जाना जाता है और स्पीकिंग को भी आपको परखा जाता है। इसके आपको मार्क्स मिलते हैं और जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको पास कर दिया जाता है। दूसरा आपका नॉलेज एग्ज़ाम। नॉलेज एग्ज़ाम जो है ये भी 1 घंटे का होता है। ये आपके कोर्स से रिलेटेड है कि आपने फॉर्म डी में या बी फार्मेसी में क्या पढ़ा, फार्मेसी प्रैक्टिस जर्मनी में कैसी है, उसकी ट्रेनिंग आपने कैसी ली है और फार्मेसी प्रैक्टिस एंड लॉज़ जर्मनी के अंदर कैसे हैं, मतलब कानून कैसा है जर्मन लैंग्वेज का, मेडिसिन से लिहाज से या फार्मेसी से लिहाज से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होगा और इसको भी आपने पास करना है। जब आप ये सब कुछ पास कर लेंगे तब आप एलिजिबल हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें, टेम्परेरी प्रैक्टिस कर सकें, 6 माह की इंटर्नशिप कर सकें। तो आप इंटर्नशिप के लिए मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे 6 माह की ऑफिशियल इंटर्नशिप करते हैं। जब इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको वो एक लेटर मिल जाता है एप्लीकेशन कंप्लीशन का, जिसको आप साथ लेते हैं और आफ्टर इंटर्नशिप आप ओरल एग्जाम का टेस्ट देते हैं। मतलब इंटर्नशिप के दरमियान आपने प्रैक्टिकली क्या-क्या बातें सीखी हैं उसके बारे में एग्जाम होता है और उस ओरल एग्जाम में आपको लेने वाले जो लोग हैं वो आपके कौंसल भी हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, स्टेट ऑफिसर हो सकते हैं, कोई भी आपके पास आ सकता है, ओरल एग्जाम ले सकता है और आपको जब आप ये सारे प्रोसेस पास कर लेंगे तो आपको फार्मेसिस्ट का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसका ये लिंक दिए गए हैं कि आपने प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन इन जर्मनी के लिए कहाँ जाना है, लिविंग, वर्किंग, स्टडिंग जर्मनी में कैसी है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया आपकी आसानी के लिए। प्रोसीजर हेल्थ के प्रोफेशनल्स के साथ कैसा है, लैंग्वेज के साथ कैसे सीख सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। स्पोर्ट एंड सर्विसेज कैसी हैं, एम्प्लॉयमेंट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, वो सब कुछ भी इस लिंक में दिया गया है। फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो उसके लिए ये डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं जर्मनी के ही। इन जॉब पोर्टल्स पे वन बाय वन जाके आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, अपनी जॉब हंट कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, एक अच्छी चीज़ है कि जर्मनी में फार्मेसिस्ट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पे भी काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड लाइसेंस मिल गया है। तो यही लिखा हुआ है, आप पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी पे काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, नॉन यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिंक पे और भी ढेरों जॉब्स आती रहती हैं हर वीकेंड पे। आप इसको वक्तन फवक्तन देखते रहें और आगे चलते रहें। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप अभी तक फार्मासिस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए, तो आप जॉब शेडोइंग प्रोग्राम के थ्रू थ्रू जो जर्मन हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, उसके थ्रू डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ में काम कर सकते हैं एज़ अ ऑब्जर्वेशन कोलीग।
ठीक है? तो जो फार्मेसी पे मैंने आपको पहले भी बताया, जितना भी काम हो रहा है उसको एज़ अ ऑब्जर्वर के तौर पर आप ले सकते हैं, ठीक है? आप नॉन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम और काम भी कर सकते हैं ताकि आपकी अर्निंग होती रहे, और इससे रिलेटेड अगर आपने किसी भी किस्म की कोई जॉब ढूँढनी है, ठीक है? तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। ये जॉब पोर्टल्स पे आप जाएँगे तो आपको समथिंग सूटेबल मिल जाएगी इससे रिलेटेड, जहाँ पे एज़ अ स्टार्टिंग बिगिनर लेवल के तौर पर अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, ये कम्युनिटी फार्मेसी पे एज़ अ ऑब्जर्वर के तौर पर जॉब कैसे ले सकते हैं, उसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है जर्मनी में, तो ये वीज़ा की साइट है। यहाँ पे सारे रूल्स, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ तरतीब से लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। एज़ अ फार्मासिस्ट आप जर्मनी में तकरीबन 40,979 एवरेज ईयरली सैलरी हासिल कर सकते हैं आफ्टर टैक्स। तो इनफ मनी है, आप अच्छी अर्निंग करते हैं वहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, अच्छी पीआर हासिल कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट मूविंग के लिए जर्मनी में एज़ अ फार्मासिस्ट। अगर आपके पास फार्म-डी है या बी फार्मेसी की डिग्री है या इनमें से कोई भी डिग्री है, तो आप अपने सारे प्रोसीजर इकट्ठे स्टार्ट करें। मतलब आप जर्मन लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट करें और डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर दें। इस तरह क्या होगा, 1 साल के अंदर जब तक आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये जो ड्यूरेशन है ये बच जाएगा। बहुत सारे लोग पहले लैंग्वेज में लगे रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करते और इस तरह उनके ज़्यादा साल लग जाते हैं इस चीज़ को अटेन करने में। जब आपकी डिग्री की रिकॉग्नाइज़ेशन हो जाएगी, आपके पास रिकॉग्नाइज़ेशन लेटर आ जाएगा और बी2 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट भी आपको मिल जाएगा अपने होम कंट्री के अंदर ही। फिर क्या होगा, आप C1 मेडिकल लैंग्वेज वाला जो आपने प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है लैंग्वेज की, उसका कहीं पे भी जर्मनी में एडमिशन ले लें। उस एडमिशन लेटर की बेस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें और उसी एडमिशन के ऊपर ही आप जर्मनी में फ्लाई कर सकते हैं, फिर जा सकते हैं जर्मनी में, जाके वो चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन बशर्त है कि आपके पास स्टार्टिंग में जो बिगिनर लेवल का जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है उसको आपने पास किया हो, और दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन का रिकॉग्नाइजेशन लेटर आ चुका हो। उसके बाद आप C1 लेवल के लिए जर्मनी में अप्लाई करें। जर्मनी में अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे जाने के बाद आप रिलेटेड एग्ज़ाम्स, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। उसके 2 साल बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली वहाँ पे जा सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये सब कुछ ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी बाकी वीडियोज़ की तरह ही आपके पास स्क्रीन पे भी आ रही हैं सारी, आप इनको भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और गुड लक।